हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के साहित्यिक हिंदी के लिए यह तीसरा चैप्टर रहेगा और सामान्य हिंदी वालों के लिए यह पहला चैप्टर रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। तो ये रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। पहले इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और जैसा हम विद्यालय में लिखवाते थे उसी प्रकार आप लिखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा है और उसमें हम थोड़ा छोटा कर देते थे, तो आप उसी तरह लिखिएगा। तो ये जीवन परिचय है इनका। पहले हम इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके पद्य की ओर चलते हैं। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब आइए हम इनके पद्य की ओर चलते हैं। आइए हम इसके चैप्टर को देखते हैं। पवन तृतीया के बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग उगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल के यातनों से। खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी मतलब बैठी हुई थी, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन में, वे मतलब यानी स्त्री। कौन स्त्री थी? यानी राधा। गेह मतलब घर में, थी मतलब थी, अकेली मतलब अकेली। तो आप कहोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि एक दिन राधा अत्यंत दुखी होकर के, एक दिन राधा अत्यंत दुखी होकर के श्री कृष्ण के वियोग में, एक दिन राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी थी। आप कहोगे कि एक दिन या राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होकर के अकेली अपने घर में बैठी थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके मतलब आकर के, आंसू मतलब आंसू, दृग मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों, ठीक है ना, युगल मतलब दोनों, धरा मतलब धरते को मतलब को, भिगोते मतलब गीला कर रहे थे। एक दिन राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके आँखों से, उसके दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे और वो आंसू क्या कर रहे थे? धरती को गीला कर रहे थे या भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे से, उसी समय धीरे से प्रवेश करती है। कहाँ? सदन में, अर्थात घर, राधा के घर में जो है प्रवेश करती है। कौन करता है? पवन। कैसी पवन? पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंध को लेकर के, पुष्पों की सुगंध को लेकर के पवन जो है राधा के घर में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी पवन? प्रातः वाली सुपवन इसी काल के यातनों से। प्रातः वाली, प्रातः मतलब सुबह वाली, सुपवन मतलब सुंदर, काल मतलब समय, यातनु मतलब झरोखे या खिड़की के माध्यम से। सुबह की सुंदर पवन जो है, सुबह की सुंदर पवन जो है झरोखों के माध्यम से या खिड़की के माध्यम से राधा के घर में क्या करती है? प्रवेश करती है। आइए दूसरा देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। संतापों मतलब संताप यानी जलन जिसको बोलते हैं, विपुल मतलब अधिक, बढ़ता मतलब बढ़ रहा है, देख मतलब देख करके, दुखिता मतलब दुखी हो रही हैं। जैसे ही राधा ने पवन को देखा, जैसे ही राधा ने पवन को देखा, राधा का संताप क्या हो गया? विपुल मतलब अधिक मात्रा में, बढ़ता मतलब बढ़ गया। राधा ने जैसे देखा, किसको देखा? पवन को। जैसे राधा ने पवन को देखा, राधा का संताप क्या हो गया? अधिक बढ़ गया और क्या हो गए? दुखिता हो, वो अत्यधिक दुखी हो गई। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती के, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, धीरे से बोली। कौन बोला? श्रीमती राधिका। धीरे से राधा जो है दुख के साथ पवन से बोलती हैं। श्रीमती राधिका जो है धीरे से दुख के साथ पवन से क्या करती हैं? बोलती हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना
क्यों मुझे है सताते। हे प्रातः हे प्रातःकालीन की सुंदर पवन, मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। क्या तू भी है कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। कलुषित मतलब प्रताड़ित की गई, क्रूरता मतलब निर्दयता पूर्वक। क्या जैसे श्री कृष्ण ने मुझे प्रताड़ित किया है, उसी प्रकार हे प्यारे पवन, क्या तुम्हें भी किसी ने निर्दयता पूर्वक प्रताड़ित किया है। इस तरह राधा जो है पवन से कहती हैं। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंच से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब कह रही हैं तीसरे पद में, मेरे प्यारे नव जलद से कंच से नेत्र। मेरे मतलब मेरे प्यारे मतलब श्री कृष्ण, नव मतलब नए, जलद मतलब बादलों के समान वाले, कंज मतलब कमल, से मतलब के समान वाले, नेत्र मतलब नेत्रों वाले। अब राधा कह रही है कि हे पवन, जैसे मुझको छोड़ करके, राधा पवन से कह रही जैसे मुझको छोड़ करके श्री कृष्ण के पास जाओगी तो किसको देखोगे। मेरे प्यारे का मेरे प्यारे श्री कृष्ण को देखोगी तो कैसे दिखेंगे। नव जलद, जैसे नए नए बादल सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मेरे श्री कृष्ण भी बादलों के समान दिखाई दे रहे होंगे। और कंच से नेत्र वाले, कंच मतलब होता है कमल, और उनके नेत्र कैसे होंगे, कमल के समान उनके क्या होंगे, नेत्र होंगे। राधा पवन से कहती है कि हे प्यारी पवन, जैसे तू मेरे श्याम सुंदर को देखोगी तो काले बादलों के नए नए काले बादलों के समान भगवान श्री कृष्ण होंगे। उनकी जो नेत्र हैं वो कमल के समान होंगे। जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए, जब से गए हैं कौन, मधुबन। मधुबन मतलब श्री कृष्ण। जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हैं, जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हैं, एक बार भी ना मुझसे मिलने आए और ना तो एक बार भी कोई संदेश भेजा। आप कह नहीं राधे आगे, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो करके, राधा कह रही मैं रो रो करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर क्या हो रही हैं, बावली हो रही हैं, अर्थात पागल हो जा रही हूँ। राधा पवन से कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके क्या हो जा रही हूँ, पागल हो जा रही हूँ। और क्या करना है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन से कह रही है कि मेरी जितनी भी प्रकार की दुख की कथा है, हे प्यारी पवन, तू यहाँ से जा कर के सब दुख की कथा श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण को क्या कर देना, सुना देना। चौथा देखते हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जब ना विश्राम लेना। जैसे ही मेरा भवन, राधा कह रही जो मतलब जैसे ही, मेरा मतलब मेरा, भवन मतलब घर, तज मतलब छोड़ करके, अल्प मतलब क्षण भर के लिए। राधा पवन से कह रही है कि जैसे ही मेरा भवन अर्थात मेरा घर को छोड़ करके थोड़े से भी आगे बढ़ोगी। राधा पवन से कह रही है कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा से आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितने मंज कुंजे मिले। शोभा मतलब सुंदर सुंदर, सुखद मतलब सुख देने वाले, मंज मतलब सुंदर, कुंज मतलब झाड़ियाँ, मिले मतलब मिलेंगे। जैसे ही मेरा घर को छोड़ करके थोड़ा से आगे बढ़ोगी, सुंदर सुशोभित सुख को प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर ना जाने कितने आपको क्या मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। वृक्षों की क्या मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। अब क्या करनी होगी, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी,
तुझे वे। हे प्यारी पवन, वो अपनी सुंदर छाया से और मृदुल अर्थात मुलायम स्वर से तुझको भी क्या कर लेंगी, मोहित कर लेंगी। कौन? वृक्षों की डालियों की छाया तुझको भी क्या कर लेंगी, मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। तो हे प्यारी पवन, तो मेरा दुख लग, मेरे दुखों को याद करना। राधा पवन से कह रही है कि मेरे दुखों को लखना और याद करना, एक क्षण के लिए भी उस छाया के नीचे विश्राम मत करना। ठीक है ना। आइए हम 5वां पद देखते हैं अब। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुरुषों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहा मानना होना। अब राधा पवन से कह रही है थोड़ा आगे सरस, जैसे ही थोड़ा आगे और बढ़ोगी, सरस मतलब सुंदर, रव मतलब आवाज़, धाम मतलब धाम मिलेगा किसका, सतपुरुषों वाला। सतपुरुषों मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला। राधा पवन से कह रही है कि जैसे थोड़ा से और आगे बढ़ोगी तो सैकड़ों पुष्पों का क्या मिलेगा, धाम मिलेगा। क्या मिलेगा, धाम मिलेगा। वो भी कैसे करेंगे, सरस रव, अपनी मीठी मीठी आवाज़ से वो भी तुझको क्या कर लेंगी, मोहित कर लेंगी। और क्या मिलेगा आगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य, बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रुम अर्थात वृक्ष मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे। कैसे वृक्ष रहेंगे, लतावान सौंदर्यशाली, लताओं से परिपूर्ण रहेंगे और सुंदरता उन पर बिखरी रहेगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगी क्या होगा, प्यारा प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे, प्यारा मतलब सुंदर, वृंदा विपिन मतलब होता है तुलसी का बगीचा। थोड़ा से और आगे बढ़ोगी तो आपको तुलसी का बगीचा मिलेगा। मन मतलब होता है हृदय, मुग्धकारी मतलब मोहित कर लेगा। राधा पवन से कह रही कि हे प्यारी पवन, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो आपको तुलसी का बगीचा मिलेगा, जो आपके हृदय को या आपके मन को क्या कर लेगा, मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहा मानना होना। हे राधा कह रही है कि हे प्यारी पवन, यहाँ गोकुल से मथुरा, मथुरा से गोकुल तुम्हारा क्या रहेगा, आना जाना रहेगा। कहाँ से, विपिन से, जंगल के मध्य से होकर के आना जाना आपका रहेगा, जंगल से मध्य होकर के। मुहा मान न होना, मुहा मान मतलब मोहित न होना। इस जंगल से तुम्हारा, तुलसी के जंगल से आना जाना लगा रहेगा। हे प्यारी पवन, तुझे वहाँ पर मोहित नहीं होना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जाते जाते अगर पंथ में, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंध से समित जन को हर्षित सा बनाना। जाते जाते राधा पवन से कह रही है कि हे प्यारी पवन, अगर जाते जाते पथ अर्थात रास्ते में, क्लांता मतलब दुखी व्यक्ति कोई दिखावे। राधा पवन से कह रही है कि हे प्यारी पवन, हो सकता है तुम्हारे मार्ग से आते जाते समय कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे रहा हो, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो जा कर के, सन्निकट मतलब उसके पास, क्लांतियाँ मतलब दुखों को मिटाना मतलब मिटा देना। तो हे प्यारी पवन, उसके पास जा कर के उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। कैसे मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श करके अर्थात छू करके, गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब उसके तेज, धूप के कारण तप रहा है शरीर, धूप के कारण जो उसका शरीर तप रहा है, धीरे 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 उसको स्पर्श करके उसके ताप को क्या कर देना है, खोना, कम कर देना है। जो उसका गर्मी के कारण तप रहा है उसके ताप को क्या कर देना है, कम कर देना है। आगे क्या करना है, सदगंध से समित जन को हर्षित सा बनाना। सदगंध मतलब सुगंधित हवा से, सुगंधित हवा से उस श्रमित, श्रमित मतलब उस कृषक
कृषक को, जन मतलब लोग, उस कृषक लोगों को हर्षित सा बनाना, प्रसन्न, हर्षित मतलब प्रसन्नचित्त सा बनाना, के समान कर देना। हे प्यारी पवन क्या करना है, सुगंधित हवा ले जा करके उस श्रमित व्यक्ति के पास ले जा करके उसको प्रसन्नचित्त बना देना या कर देना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रकित वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद से श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा पवन से कह रही है कि हे प्यारे पवन, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे जाते समय कहीं आपको कोई लज्जावान स्त्री दृष्टि आवे, दिखाई दे। दृष्टि मतलब दिखाई दे। हे प्यारे पवन, हो सकता है रास्ते के मध्य आते जाते समय तुम्हें कोई लज्जाशील रास्ते पे कोई स्त्री दिखाई दे, तो क्या करना, होने देना ब्रकित वसना तो न तो सुंदरी को, होने नहीं देना है। ब्रकित मतलब अस्त व्यस्त, वसना मतलब वस्त्र। हे प्यारे पवन, क्योंकि हो सकता है तो बहुत तेज़ी से चल रही हो, जैसे कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे तो अपनी हवा की गति को क्या कर लेना है, धीमी कर लेना है, ताकि उसके वस्त्र इधर उधर ना भटके या उसके वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना। श्रमित मतलब थकी हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हो, वह स्त्री वह लड़की अगर थोड़ी सी भी थकी हो तो हे प्यारी पवन क्या करना, गोद ले श्रांति खोना, अपने गोद में उठा करके या बैठा करके उसको शांति प्रदान करना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। होठों की और कमल रूपी मुख की और होठों में जो मलिनता आ गई है, हे प्यारी पवन, अपने धीरे धीरे वायु के माध्यम से उसकी मलिनता को मिटा देना है या दूर कर देना है। आइए इस भाग का अंतिम पद पढ़ते हैं। कोई क्लांता कृषक ललन खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता मतलब दुखी, कोई क्लांता मतलब दुखी, कृषक मतलब खेती करने वाला, ललन मतलब लड़का, खेत में जो है, अगर कोई इस राधा पवन से कह रही है, हो सकता है जाते समय कोई दुखी कृषि स्त्री का बच्चा या स्त्री का पुरुष खेत में काम करता हुआ दिखाई दे रहा हो। राधा प्यारी पवन से कह रही हैं, खुद पवन, हो सकता है आपको आते जाते समय कोई दुखी स्त्री का पति अगर खेत में कार्य करता दिखाई दे रहा हो तो क्या करना है, धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे उसके स्पर्श करके अर्थात उसको छू करके, क्लांतियों मतलब दुखों को मिटाना मतलब मिटा देना है। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर जा रहा हो कोई मतलब कोई, जलद मतलब बादल, कहाँ, व्योम में, अगर कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना, बादल की छाया के द्वारा उसको क्या कर देना, सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब तपित शरीर को, भूतांगना मतलब भू धरती पर पड़े हुए मनुष्य को, वह जो धरती पर मनुष्य है उस जो सूर्य के तप के कारण तप रहा है, सूर्य के तप के कारण जो तप रहा है
बादलों की छाया के द्वारा उसको क्या कर देना है, सुख प्रदान कर देना है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जहाँ कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो राइट साइड में मोबाइल नंबर दिख रहा है हमारे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का चैप्टर नेक्स्ट भाग में हम आपको पढ़ाएंगे।